today we have Khushbu Hazare. She is the owner of YouTube channel called Bollywood Thikana. बॉलीवुड ठिकाना एक न्यूज़ चैनल है जहाँ पे आपको बॉलीवुड से रिलेटेड सारी खबरें मिलेगी। बॉलीवुड कौन सी अपकमिंग मूवीज आ रही है, कौन सी मूवीज में क्या हो रहा है, बॉलीवुड में इंटरनल क्या चल रहा है, ये सारे न्यूज़ आपको बॉलीवुड ठिकाना में आपको मिल जाएंगे। सो खुशबू हजारे जो है बेसिकली वो उदयपुर से हैं और करंटली मुंबई में बेस्ड हैं और सारा जो इस चैनल का होस्टिंग एंकरिंग सारी चीज़ें मिस खुशबू ही देखती। सो लेट्स वेलकम खुशबू। हाय खुशबू जी, कैसी हो आप? Hi Wilson, I'm good. So खुशबू जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस कैंपेन। सो इस कैंपेन के बारे में आपको पता ही होगा, मेक मोर मिस्टेक कैंपेन, है ना? तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे कैंपेन को लेकर के आपका क्या ओवरव्यू है? It's a brilliant idea, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग हमेशा पॉजिटिव थिंग्स के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन जब हम मिस्टेक्स की बात करते हैं तो हम अपने आप को और परफेक्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मिस्टेक्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, उसी से ही मतलब लोग मिस्टेक करके ही सीखते हैं। तो हमारा कैंपेन भी इसीलिए है कि मेक मोर मिस्टेक्स, जितनी गलतियां मतलब हम कई बार होता है ना कि इंसान हमें क्या करना है वो तो क्लियर होता है, लेकिन जब क्या नहीं करना है ये क्लियर हो जाए ना तो रास्ता और आसान हो जाता है। तो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। थैंक यू सो मच। सो खुशबू जी, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। आपने एक चैनल ओपन किया जहाँ पे लोग आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग आ रहे हैं और आपके चैनल में बॉलीवुड की न्यूज़ के बारे में जान रहे हैं। तो इस जर्नी के दौरान आपसे कोई ना कोई गलतियाँ हुई होगी, है ना? हर कोई गलतियाँ करता है। तो हम जानना चाहते हैं उन गलतियों के बारे में, उन गलतियों को आपने कैसे सही किया और आप कैसे आगे बढ़े। आप उन कुछ गलतियों के बारे में बता सकती हैं? एक गलती जो आई थिंक जो स्टार्टअप करते हैं लोग, वो लोग मेरे से शायद कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज से कि क्या होता है कि जब हम कुछ स्टार्टअप करते हैं तब हम बहुत जोश में होते हैं और बहुत सब कुछ पॉजिटिव लगता है। एक पॉइंट पे जहां पर हमारा स्टार्टअप शुरू हो जाता है, हम लोग काम कर रहे होते हैं, 15 डेज, 1 महीना, 2 महीना जब निकलता है तो डल तब लगने लगता है कि जब आपको व्यूज नहीं मिल रहे हैं, पैसा आप लगा चुके हैं और इनकम नहीं हो रही है। 1 महीना, 2 महीना, जब ये इनिशियल पीरियड जो होता है स्टार्टअप का, वो सबसे डरा देने वाला पीरियड होता है। और ये मेरे साथ भी हुआ था। हमने जब बॉलीवुड ठिकाना स्टार्ट किया था तो हमने इनिशियल पीरियड में जब स्टार्ट किया तो 15 डेज, 20 डेज, 1-2 महीने बाद काफी नेगेटिव फील होने लग गया कि अब क्या करे, कहाँ जाए। हमने तो बहुत जोश से स्टार्ट किया था। हम क्या सोच के करते कि बस हमें स्टार बनना है, बस हम वीडियो बना देंगे, लोग हमें ही देखने के लिए बैठे। बट ऐसा होता नहीं है, उसमें वक्त लगता है। तो वो जो इनिशियल फेज होता है वहां पर आप एक जगह पर अपना विश्वास खोने का भी वक्त आता है। जो खुद पर जो विश्वास होता है वो खोने का वक्त आता है, जो मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने बॉलीवुड ठिकाना इनिशियली स्टार्ट किया था और वीडियोस में डालने लगी थी, करने लगी थी, तब कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मार्केट से कोई फीडबैक नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार भटक गए हैं। और उस टाइम ऐसा हुआ कि एक कंपनी थी जिसको अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना था और उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो उनका चैनल संभाले और उनका चैनल के लिए कंटेंट बनाए। तो उन्होंने अच्छा ऑफर दिया, पैसा पैसा अच्छा ऑफर कर लिया। तो हम क्या करें, हम भटक गए। हमने अपना चैनल छोड़ा और हमने वो जॉब ज्वाइन कर ली। 1-1.5 साल उस कंपनी के लिए काम किया। उस कंपनी को अच्छे व्यूज मिले, सब्सक्राइबर्स मिले, 1 मिलियन पे एक चैनल आ गया 1 साल में। लेकिन वो चैनल तो कंपनी का ही है ना, हमारा क्या है। तो उस पॉइंट पे जाने के बाद फिर एक बार फिर से सोचा कि जब इनके लिए हम इतनी मेहनत करके 1 मिलियन तक पहुंचा सकते हैं तो चलो एक बार फिर से अपने लिए ट्राई करते हैं। तो सेकेंड चरण जब मैंने, मतलब जो ये जॉब करी, उसके 1.5 साल बाद मैंने ये जॉब छोड़ी और फिर से मैंने बॉलीवुड ठिकाना किया। और सेकेंड बार में जब ये शुरू किया तो उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। डन फेज आया, कुछ भी आया, मैं बस वीडियो करती रही, अपने चैनल को खाली नहीं दिया और पॉजिटिव रही। मतलब पैसों के लालच में नहीं कि चलो अच्छी इनकम ऑफर हो रही, वो नहीं। क्या बात है, क्या बात है! ये तो बहुत ही मजेदार चीज आपने बताया कि आप थोड़े टाइम के लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, बट आपको आगे यस जाकर के यस, रियलाइज हुआ। स्टार्टअप करने के विदिन 2 मंथ्स में डिस्ट्रैक्ट हो गई। जब नहीं आया कुछ भी तो नेगेटिव हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए और फिर 1.5 साल तक किसी और के लिए काम किया, फिर वापस अपना शुरू किया।
क्या बात है, क्या बात है। फिर आज फाइनली आपके 1 मिलियन प्लस आपके फॉलोअर्स हैं। आज आप लोग जानना चाह रहे कहानी, तो शायद कुछ अचीव किया है, इसीलिए तो मतलब आप लोग हैं, लोग रीच करते हैं, बात करते हैं, जानना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, और भी कोई मिस्टेक्स है जो आपको लगता है आपको शेयर करना चाहिए? डेफिनेटली एक मिस्टेक जो बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं, बट एज अ गर्ल, एज ए वुमेन, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड की, वो ये कि मैं अपनी जर्नी शुरू कर चुकी थी 2007 में एज अ रेडियो जॉकी। बट हम जानते हैं कि लड़कियों के लिए करियर के साथ साथ अपनी फैमिली, शादी, बच्चे, ये सब चीजें भी होती है। तो मैंने अपनी जर्नी शुरू की रेडियो जॉकी में, मैं अच्छा खासा कर रही थी काम, और 5 इयर्स का मुझे हो गया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब परिवार को मेरी जरूरत थी, बच्चे छोटे थे, उन्हें मेरी जरूरत थी, घर बनाना होता है, फैमिली सेटल करनी होती है। तो उस टाइम शायद मुझे अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, शायद वैसे करियर ओरिएंटेड लोग नहीं मिले, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। 5 साल से जिस जॉब के लिए मैं मेहनत कर रही थी, वो मैंने एक झटके में छोड़ दी अपने परिवार के लिए। और उसके बाद बच्चों को संभालने में और घर संभालने में, क्योंकि एक लेडी हूँ वर्किंग के साथ साथ भी, वो भी मेरे लिए जरूरी है। तो मैंने 5 साल फिर करियर की तरफ देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ घर ही संभाला। और जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे और जब मैं फिर से अपने में सोचने के लिए आई, तो मुझे लगा यार मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ, ये मैं जिंदगी भर तो घर में बैठ नहीं सकती, मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती। एक रेडियो जॉकी थी, अच्छा खासा काम कर रही थी, तो फिर से मैंने शुरू किया। तो वो शुरुआत मुझे काफी मुश्किल रही, क्योंकि लाइफ में हर बार 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 शुरू करना इतना आसान नहीं होता है। अगर रेडियो जॉकी की जॉब के बाद मैं कंटिन्यू रहती, तो शायद मैं किसी एफएम में और बड़े पोजीशन पर होती। लेकिन ये जो ब्रेक आया ना, इससे मुझे वापस जीरो से शुरू करना पड़ा कि अब मैं क्या करूं। तो मतलब ये जो 5 साल का फैमिली के लिए ब्रेक था, ये जरूरी तो था, बट अगर उस टाइम मैं अपने करियर को पकड़ के रखती या मैनेज करती चीजें, तो शायद मैं आज जिस लेवल पे हूँ, वो 5 साल पहले ही होती। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बात सही है। समझ और रहे इस हैं? और इस चीज में आपके फैमिली को भी मैं मतलब दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे सिचुएशन में आपके सपोर्ट किया, आपको दोबारा से मोटिवेट किया, और जहां तक आप पहुंची है उनमें फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। फैमिली के बिना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आज कोई भी आगे तरक्की करता है तो उसका जो बेस होता है वो मजबूत होता है, इसीलिए वो बाहर फ्रीली काम कर सकता है। तो मैं घर से फ्री हूँ, मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिलता है, इसीलिए मैं काम कर पाई हूँ। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ये मतलब आपकी स्टोरी सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि लग रहा है क्या ये मतलब काफी सारे जो इंडियन लेडीज हैं, इंडियन लड़कियां हैं, हाँ, जो भी उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा ये वीडियो देख करके, है ना? और डेफिनेटली। और मैं सबको जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि हाँ, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ बेटी, एज अ बहू, एज अ वाइफ, एज अ मदर, लेकिन अपने लिए भी जीना चाहिए, जिंदगी तो एक ही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बैलेंसिंग की बात है, बैलेंसिंग, जिसको आर्ट ऑफ बैलेंसिंग आ गया तो वो सब कर सकता है। हाँ, बात तो वही है कि आप कैसे मैनेज कर रही हो चीज़ों को, वो इम्पोर्टेंट होता है। यस। और और हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार अच्छे से मैनेज हो जाए, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर है, आप उस टाइम में अपने आप को कैसे हैंडल करते हो उन परिस्थितियों में, वो भी बहुत डिपेंड करता है। मतलब या तो आप एक्सक्यूज दे सकते हो या फिर आप काम कर सकते हो। एकदम सही कहा आपने। तो खुशबू जी, काफ़ी मतलब मोटिवेशनल था, मतलब आपने जो भी बताया, और बहुत सी लड़कियों को और लड़कों को भी एक बहुत कुछ सीखने मिलेगा इससे। और एक हमारा फाइनल क्वेश्चन है। जी। आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, अप्स एंड हाँ डाउन्स जी। आपने देखा है। तो आपके लाइफ में कभी तो एक ऐसा मोमेंट आया होगा कि जिस वक्त आपको एकदम काफ़ी एंजॉय किया होगा आपने, मतलब आपको लगा होगा कि यार आज तो मज़ा ही आ गया। ऐसा मोमेंट आप शेयर कर सकते हैं? जी, मैं मोमेंट शेयर करती हूँ, और वो मोमेंट आपने वापस, मैं जब जब उस मोमेंट में जाती हूँ तो मेरे को गूज बम्स हो जाते हैं, क्योंकि वो मतलब उस दिन तो मैं मतलब बहुत नर्वस, खुश, सब कुछ थी। ये बात होगी मई 2020 की, जब लॉकडाउन लगा ही था नया नया और हम लोग घर में रहना सीख रहे थे। और तब मेरा बॉलीवुड ठिकाना, आई थिंक अब ने 6-7 महीने ही हुए थे, इनिशियल स्टेज में ही थे। तो पता ही नहीं था कि क्या कोई लोग देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक 28 मई 2020 की बात है, मुझे अपने फेसबुक के मैसेंजर में एक वीडियो मिला।
वो वीडियो मैंने प्ले किया, सोनू सूद था उसके अंदर, और सोनू सूद का पहला शब्द था, हाय खुशबू, आपने मेरी बायोग्राफी बनाई और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, आपने जो कुछ मेरे बारे में बोला वो बहुत अच्छा था, और थैंक यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मतलब वो जो वीडियो मैंने देखा, मैं मतलब उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे, मैं फोन लेके नीचे बैठ गई चुपचाप, और खुश भी हो रही थी, नर्वस भी हो रही थी, हंस भी रही थी, क्योंकि जिस बिजनेस को बिल्कुल भटकते हुए शुरू किया था, वो उस बिजनेस को लोगों ने इतना सीरियस बिजनेस बना लिया मेरे लिए कि लोग सीरियस है तो मुझे काम करना है बॉस। अगर सोनू सूद जैसे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और वो ऐसा मेरे को पर्सनली वीडियो भेजते हैं, तो बॉस कुछ तो किया है मैंने। तो बस वो दिन है, उस तब से मैं अपने बिजनेस के लिए बहुत सीरियस हूँ। मैं कमाऊं, मैं ना कमाऊं, मेरे को व्यूज मिले, मेरे को नहीं मिले, मैं काम करूंगी। क्या बात है। ये तो सुन के मेरे मेरे भी गूज़बम्प्स आ गए हैं। कि सोनू सूद ने आपको आपको और फिर डिजर्व मैं किया। उनसे मिली भी, उन्होंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया, उन्होंने मेरे से मीटिंग भी की, बहुत अच्छी मुलाकात की हमने। क्या बात है। मतलब सोनू सूद ने भी बहुत मतलब अभी कोविड के टाइम में भी उन्होंने बहुत हेल्प किया हाँ, है, हाँ और वो मतलब जी, काफी काफी डाउन टू अर्थ हैं, और उन्होंने आपको, बहुत हाँ, बहुत। उन्होंने खुद आपको रिप्लाई किया, तो मतलब हाँ जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि वो फीलिंग कितनी अलग होगी। हाँ, हाँ जी। सही है। सही लगा। खुशबू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे फेस में स्माइल अब जा ही नहीं रहा है, इतना आपने इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं मुझे। और थैंक यू सो मच मिस्टेक शेयर करने के लिए और इंटरेस्टिंग चीजों को शेयर करने के लिए हमारे साथ। रियली थैंक यू सो You're मच। welcome. थैंक यू सो You're मच। welcome. Thank you. या, All बाय। right. Bye.